सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ आज 14 घंटे का भारत बंद बुलाया गया है और इस विरोध प्रदर्शन का ऐलान दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने किया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने कोर्ट के सुझाव को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। साथ ही केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और वाम दलों ने इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन दिया है। जेएमएम ने अपने सभी नेताओं, जिला अध्यक्षों, सचिवों और जिला समन्वयकों से इस हड़ताल में भाग लेने को कहा है। इधर राजस्थान में भी बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया। प्रदेश के 16 जिलों में जिला कलेक्टरों ने स्कूलों में छुट्टी घोषित की है, साथ ही परीक्षाएं स्थगित की गई है। तो इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरतपुर में नेटबंदी की गई। तो जयपुर समेत 16 जिलों में जिला कलेक्टर ने अवकाश की घोषणा कर दी है। स्कूल और कोचिंग संस्थानों को बंद रखा गया है। तो अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति ने जयपुर बंद के लिए 25 टीमें बनाई है जो बाजार बंद कराएंगी। समिति के संयोजक अनिल गोठवाल ने बताया कि बंद को शांतिपूर्वक सफल बनाया जाएगा। समिति किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है। तो SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध के चलते भारत बंद का आह्वान किया गया है। दलित और आदिवासी संगठनों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया और कांग्रेस और जेएमएम ने भारत बंद को अपना समर्थन भी दिया है। कई जिलों में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। भरतपुर में नेटबंदी की गई है। जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूलों में छुट्टी की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत लाइव जुड़ गए हैं। लीलाधर, भारत बंद का ऐलान आज किया गया है दलित और आदिवासी संगठनों के द्वारा। कैसा असर इसका राजधानी जयपुर में देखा जा रहा है? स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। बिल्कुल चारू, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक आज SC/ST आरक्षण की बात की जाती है, संविधान में बदलाव की बात की जाती है, इसी को लेकर जो अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन है उनके द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। दलित और आदिवासी संगठनों के हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने एक मांगों की सूची जारी की है, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए न्याय और समानता की मांग को लेकर ये जो बात किया, आज बंद का आह्वान किया गया है। और बंद के दलित संगठनों ने आम लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है कि इमरजेंसी सेवाएं हैं उसके तहत किसी प्रकार के जैसे फायर गाड़ियां हैं या हॉस्पिटल है, उनके ऊपर किसी बंद का असर नहीं रहेगा। और साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों ने अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है कि वो बंद रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से स्वयं विवेक का काम लेने के लिए कहा गया। हालांकि उनकी ओर से भी कोई बंद के लिए कोई सूची जारी नहीं की है, बंद के लिए का आह्वान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि स्वयं विवेक से यदि कोई बंद करना चाहे बंद करे और कोई खोलना चाहे खोल सकता है। तो ऐसे जयपुर शहर के अंदर हालात देखने को मिल रहे हैं अभी सुबह के 7 बजे। हालांकि अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से कार्य किया जाए। पुलिस प्रशासन की ओर से चाहे छोटी चौपड़ हो, बड़ी चौपड़ हो, रामगंज हो, क्योंकि अति संवेदनशील शास्त्री नगर ऐसे एरिया हैं कि जहाँ पर कभी भी जो बंद का आह्वान है उसका असर देखा जा सकता है या नहीं देखा जाता है। तो ऐसे
पुलिस प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। तो जो बंद का आह्वान किए हुए लोगों हैं उनके द्वारा टोलियां हैं जो जैसे जैसे दिन अब चढ़ने लगेगा, हालांकि आज मौसम शुष्क है और मौसम सुबह से ही अच्छा रहे, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बंद के लिए जो टोलियां रवाना होगी वो 8-9 बजे के लगभग रवाना होगी, क्योंकि मार्केट है जो 9-10 बजे के लगभग खुलता है। और जहां तक जोरी बाजार की बात की जाए, किशनपोल की बात जाए, त्रिपोलिया बाजार की बात की जाए, बड़े बाजार है वो 11 बजे लगभग खुलते हैं। तो बंद का असर है जो 10-11 बजे लगभग देखने को मिलेगा। जी चारू, अगर बात करें रैली की तो लीलाधर, अब तक जो जानकारी मिल रही है, रामनिवास बाग से इस रैली का आगाज होगा और ये रैली राजधानी जयपुर के परकोटी नगरी के कई मार्गों से होती हुई निकलेगी और उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। जी बिल्कुल चारू, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक SC/ST संगठनों की बात है, वो आरक्षण की मांग को लेके पहले भी ध्यान हो तो आपके 3-4 साल पहले अप्रैल के माह के अंदर भी उन्होंने जो बंद का प्रदर्शन किया था। हालांकि उनका बंद प्रदर्शन देखा गया, लोगों ने समर्थन भी किया। हालांकि अब ये जो बंद है उसका असर अब देखने को मिलेगा। हालांकि जो सामाजिक संगठन है उनकी ओर से भी पूरा समर्थन दिया जा रहा है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता आम सड़कों पर खड़ा रहेगा। तो इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी है, उनका समर्थन प्राप्त रहेगा। साथ ही बहुजन समाज पार्टी है, उसने भी समर्थन की बात की है। और बात करें समाज की बात की जाए तो जाट महासमाज के जो युवा प्रकोष्ठ है उसने भी समर्थन की बात की है। और जहां तक वाल्मीकि समाज की एक संस्था है जो उन्होंने कहा, वाल्मीकि समाज जो बात करें, उन्होंने कहा कि हम इस बंद का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा जब EWS के आधार पर जब बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद, तो ऐसे में देखा गया था उस समय किसी ने विरोध नहीं किया। तो वाल्मीकि समाज ने कहा कि हम इस विरोध का बंद का विरोध करते हैं और जो प्रतिष्ठान खोलेंगे उनके साथ खड़े रहेंगे। तो चारू, अब ये तस्वीर देखने लायक होगी कि अब बंद का असर कितना देखने को मिलेगा, क्योंकि एक गुट है वाल्मीकि समाज है, वो भी राजस्थान के अंदर जयपुर शहर के अंदर एक वर्चस्व बना के रखता है, काफी सीटों पे उनका बाहुल्य क्षेत्र रहता है। तो उन्होंने बंद का विरोध भी किया है और कुछ संगठन है उन्होंने बंद का समर्थन भी किया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब जो 10-11 बजे जैसे जैसे दिन छड़ेगा, जैसे जैसे ये रैलियां निकलेगी, बंद कराने के लिए निकलेगी। हालांकि रामनिवास बाग से लेके जो रैली का शुभारंभ होगा और जो बात करें जिला कलेक्टर कार्यालय को यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा, जिला कलेक्टर को जो ज्ञापन दिया जाएगा जो विभिन्न मार्गों से 4 दीवारी से होकर निकलेगी। तो ऐसे में बंद का असर 4 दीवारी के साथ ही बाहर की कॉलोनी में भी देखने को मिलेगा। जी चालू, ठीक है, आपने लिया। अगर बात करें आम जनता के जानकारी के लिए तो एक बार फिर से उनको बताना चाहेंगे कि क्या क्या बाहर उनकी सुख सुविधा के लिए खुला हुआ है और क्या क्या चीजें बंद की गई है। इमरजेंसी सेवाएं खुली है, स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद किए गए हैं, लेकिन कॉलेजेस के लिए ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है अभी तक। जी बिल्कुल चारू, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक सरकारी कार्यालय है उनके लिए भी कोई आदेश नहीं है कि बंद रहेंगे नहीं रहेंगे। और साथ ही निजी संगठन है जो बात करें प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट कंपनी है, उनके लिए भी ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। और जहाँ तक सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, 1 से लेकर 12वीं तक के जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण के अंदर स्कूल बंद रहेंगे पूर्णतः। और जहाँ तक निजी स्कूलों की बात है, निजी स्कूल भी बंद रहेंगे। और ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कई जो संगठन है उन्होंने बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट बसें आज नहीं चलेगी। तो ऐसे में देखा जा रहा है बंद का असर अभी मैंने बिल्कुल कहा कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा 10-11 बजे के बाद पता लगेगा कि बंद सफल रहता है या कितना बंद सफल नहीं रहता है। और व्यापारी संगठनों ने, जयपुर व्यापार महासंघ ने कहा है कि हम दुकानें बंद नहीं रखेंगे। उनकी तरफ से कोई नोटिस या कोई लेटर जारी नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि स्व विवेक से यदि कोई बंद करना चाहे तो बंद कर सकता है, क्योंकि व्यापारी है। क्योंकि बंद का असर मेन रूप से देखा जाए तो व्यापार पे देखने को पड़ता है, क्योंकि व्यापारी पूरे दिन भर कार्य नहीं करेगा तो कमा के खाएगा। क्योंकि फुटकर व्यापारी की बात कर सकता है, फुटकर व्यापारी को भी, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा बारिश आई, बारिश से भी लोगों के व्यापार चौपट हो गए। तो व्यापारियों का कहना था, मेरी उनसे पर्सनली बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार के बंद का समर्थन नहीं करते हैं। जी चारू, ठीक है लीलाधर, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे सहयोगी लीलाधर कुमावत, लाइव हमारे साथ जुड़े थे। भारत बंद को लेकर दर्शकों तक हम लोग जानकारी पहुंचा रहे हैं कि बाहर आम जनता के लिए क्या सुख सुविधाएं खुली हुई है, किस चीज को लेकर नोटिस जारी किया गया है, कौन सी दुकानें खुली है, जिला कलेक्टर की तरफ से जो नोटिस आया है उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुबह 6 से लेकर रात को 8 बजे तक ये भारत बंद रहने वाला है 14 घंटे का, जिसका समर्थन राजस्थान में कांग्रेस और JMM भी कर रही है। लेकिन बात करें
व्यापार संघों की, तो कई व्यापार संघ इसका समर्थन कर रहे हैं और कई इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। जयपुर समेत 16 जिलों के स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। स्कूल और जो संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, उनमें छुट्टी की गई है।